हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खूबसूरत बीवी का डरावना सच। कहाँ जा रही हो? वो बस बाजार। इतना सच धज के कहाँ, अब मार्केट जा रही हूँ तो तैयार तो होना पड़ता है ना। एक साजिश और 5 लाख का राज। अब क्या हुआ? ये इंसान भी ना मुझे चैन से 2 पल जीने भी नहीं देता। कहते तुम बिल्कुल ठीक रही, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लापता पति की खूनी मिस्ट्री। कौन है तुम? छोड़ डालो से गाड़ी में। बरेली की जहरीली जलेबी। काम हो गया है क्या? डेंजरस डार्लिंग। वो औरत 2 रिश्तों के साथ जी रही थी। एक रिश्ता घर में और एक रिश्ता घर से बाहर। 2 रिश्तों की नाव में सवार उस औरत की हकीकत कोई नहीं जानता था, और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। पति और पत्नी के रिश्ते में प्यार और विश्वास हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। लेकिन शक और अविश्वास की छोटी सी चिंगारी हंसते खेलते परिवार की खुशियों को आग लगा देती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जहां पति और पत्नी के बीच प्यार धीरे धीरे कम हो रहा था और शक की गुंजाइश बढ़ती जा रही थी। फासले इतने बढ़ गए थे कि पति को अपनी पत्नी का सजना संवरना भी अखरने लगा था। कहाँ जा रही हो? वो बस बाजार तक। इतना सच धज के कहाँ, अब मार्केट जा रही हूँ तो तैयार तो होना पड़ता है ना। वैसे भी अगर मैं सज धज के जाऊंगी तो लोग भी तो कहेंगे कितना किस्मत वाला है, उसे इतनी सुंदर बीवी जो मिली है। पति पत्नी और शक की ये दास्तान बरेली की है, जहां इंटर कॉलेज में एक टीचर अवधेश गंगवार और उनकी पत्नी विनीता सिंह के रिश्तों की बढ़ती खाई ने दोनों की जिंदगी में तूफान ला दिया था। विनीता की जिस खूबसूरती पर अवधेश कभी मर मिटा था, अब वो ही खूबसूरती उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। विनीता की हरकतें देखकर अवधेश के दिल में शक का कीड़ा कुलबुला रहा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए झल्लाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। अच्छा बाबा जाओ। पत्नी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर अवधेश के कलेजे पर सांप लौट जाते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था और पत्नी उसकी इसी खामोशी को अपनी कामयाबी समझ लेती थी। क्या बात है, आज बड़ा मस्का मार रही हो। अब आप भी ना मेरी हर बात को मजाक में ले लेते हैं। आप तो कभी मेरे प्यार की कदर ही नहीं करते। अब आप हैंडसम लग रहे हैं इसीलिए तो बोल रही हूँ ना। वो खामोशी का फायदा उठाकर घर के बाहर चोरी छुपे खेल रही थी बेवफाई का खेल। तो आज क्या बहाना मारा? अरे तुम तो जानते हो ना, मेरा पति तो 1 नंबर का बुद्धू है। उससे बहाना बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से चलो जल्दी। किसी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना तो सारे करे कराए पे पानी फिर जाएगा। तो देर किस बात की, चलो आओ गाड़ी में बैठो।
अपने पति की आंखों में धूल झोंककर बेहद खुश थी। घर की दहलीज लांघते वक्त वो भूल गई थी कि उसके नए रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वो हर हाल में अपने प्रेमी को पाना चाहती थी और इसी हसरत ने उसे बना दिया एक खौफनाक साजिश की सूत्रधार। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी दुनिया कितनी वीरान हो जाती ना। ऐसा क्यों कह रही हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, बाहर आ गई। विनीता और अवधेश के बीच जब से तीसरे शख्स की एंट्री हुई थी, तभी से उन दोनों की गृहस्थी में तूफान खड़ा हो गया था। हे भगवान, ये तो यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा। कौन है? और कौन? कबाब में हड्डी, मेरा पति। अवधेश हर वक्त अपनी पत्नी विनीता पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ाने के रास्ते खोज रही थी। ओए, आ गई हैं आप। तो आज क्या बहाना बना के आई हो? आज मैंने कोई बहाना नहीं मारा। जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस को निकले, मैं तुम्हारे पास आ गई। अब क्या हुआ? ये इंसान भी ना मुझे चैन से दो पल जीने भी नहीं देता। कौन? और कौन? मेरा पति। देखो ना, 9 मिस कॉल इतनी सी देर में। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? पति और पत्नी के बीच दूरियां इस कदर बढ़ चुकी थीं कि बेवफा पत्नी उसे अपने प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा समझने लगी थी। और फिर एक दिन उसने उस कांटे को अपनी नाजायज मोहब्बत के रास्ते से हटाने का फैसला कर डाला। हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, मार डालो उसे। क्या? क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा, हमें इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। पति पत्नी और वो की इस कहानी में खूनी मोड़ तब आया जब एक दिन विनीता का पति अवधेश रहस्यमय हालत में गायब हो गया। कौन? कौन है तुम? छोड़, डालो से गाड़ी में। बारिश को कोई नहीं जानता था कि वो अचानक कहां लापता हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसकी गुमशुदगी के पीछे उसकी पत्नी की ही साजिश थी। काम हो गया है। क्या? कोई नहीं जानता था कि उसकी गुमशुदगी की साजिश के साथ जुड़ा था 5 लाख का खौफनाक राज। हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बरेली के टीचर अवधेश एक खतरनाक साजिश के चक्रव्यूह में फंस गए थे। उस साजिश के मास्टरमाइंड की पूरी कोशिश थी कि अवधेश की गुमशुदगी हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन जाए, लेकिन एक फोन कॉल ने कर दिया खूनी साजिश का पर्दाफाश। बरेली के इंटर कॉलेज में टीचर अवधेश गंगवार करीब 25 दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को लापता हुए, लेकिन लापता होने से एक दिन पहले उन्होंने आखिरी बार अपनी मां को फोन किया था। उसके बाद से उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अवधेश की मां ने ही 16 अक्टूबर को बेटे की तलाश के लिए बरेली पुलिस का दरवाजा खटखटाया था और जब पुलिस ने लापता अवधेश की तलाश शुरू की तो उनकी पत्नी विनीता की खूनी साजिश बेपर्दा हो गई। एक शिक्षक थे जो 12 तारीख से लापता हो गए थे और उनकी माता की तहरीर के आधार पर एक गुमशुदगी दर्ज थी और बाद में उनकी माता के तहरीर के आधार पर ही जो पूरा मुकदमा है उसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पूरे प्रकरण में मृतक की जो पत्नी
उनका मृतक की पत्नी, उसका भाई, उसकी बहन, ससुर और 4 अन्य लोगों को इसमें नामजद किया गया था। बरेली पुलिस ने अवधेश की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी विनीता को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि विनीता ने पति की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हाँ, इसमें पति और पत्नी के जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे और जो पत्नी है उसका दूसरे लोगों से भी संबंध था और इसी वजह से उसने अपने पति को हटाने के लिए और उसकी जो संपत्ति है उसको अपने नाम और हड़पने के लिए ये पूरा जो कांड है उसको रचा। पुलिस के मुताबिक इंटर कॉलेज में टीचर अवधेश की हत्या के बाद उनकी लाश को पहले जलाया गया था और फिर सबूत मिटाने के लिए हत्यारों ने लाश के अवशेषों को दफना दिया था। पुलिस के मुताबिक अवधेश की पत्नी विनीता ने अपने प्रेमी की खातिर अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। इसमें हत्या करने के उपरांत जो मृतक का शव है उसको यहाँ से फिरोजाबाद गाड़ी में ले जाया गया, जहाँ पर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसको जलाकर और दफनाने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद उस शव का उत्खनन करके उसको बरामद किया गया और इसमें कुल मिलाकर 3 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 5 जो अन्य हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस भयानक हत्याकांड की मास्टरमाइंड विनीता समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब उनके फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। एक बेवफा बीवी की खूनी साजिश ने पूरे इलाके में फैला दी सनसनी। सनसनी के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली की बेवफा बीवी की असलियत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 5 लाख की सुपारी का राज तो खुल चुका है, लेकिन इस खूनी साजिश में शामिल कई किरदारों का पूरा सच सामने आना अब भी बाकी है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।